Hello everyone and welcome to my channel of Commerce Hub. In my last video हमने डिस्कस किया था वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शन पार्ट 2 हेयर. आपके 11th क्लास का +1 का टॉपिक है ये एंड इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स ही स्टडी करने हैं. इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको समझाया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, like we was having credit note, debit note and a number of source documents we have discussed. जो आज हमने स्टार्ट करना है यह वाउचर्स एंड ट्रांजेक्शन्स, इन विच हमने वाउचर्स का मीनिंग करना है एंड कौन कौन से वाउचर्स हैं जो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे. तो जो हमने डिस्कस करना है, दिस इज वाउचर. वाउचर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब था कि आपने जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है वो किसी ना किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू रिकॉर्ड करनी है. अब सोर्स डॉक्यूमेंट मेनली थोड़े रफली प्रिपेयर किए जाते हैं एंड हम उन्हें प्रिपेयर करते हैं एक डिफरेंट फॉर्मेट्स में. तो सोर्स डॉक्यूमेंट को क्लासीफाई करके हम वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं. मींस वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिससे आप अपने बुक्स में एंटर करते हो, जिससे आप अपनी जर्नल्स बनाते हो, जिससे ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है. नाउ द कंफ्यूजन अराइजेस कि अगर सोर्स डॉक्यूमेंट से भी हम बुक्स बनाते हैं और वाउचर से भी बुक बनाते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बेटा, सोर्स डॉक्यूमेंट एक इंडिविजुअल नोट को सोर्स डॉक्यूमेंट कहा जाता है. जितने भी आपके कैश सेल हैं, जब कोई इकट्ठा करके हम एक वाउचर्स में फिल करते हैं तो वो एक वाउचर बनता है. मतलब वाउचर क्लासिफिकेशन है एंड सोर्स डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है. क्लासिफिकेशन एंड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन. क्लासिफिकेशन मींस इकट्ठी की गई ट्रांजैक्शंस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो वाउचर्स के अंदर हम डिफरेंट जो क्लासिफाइड फील्ड्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट है, उनसे वाउचर्स बनाते हैं. मतलब आप पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर्स बनाते हैं एंड वाउचर्स से हम अकाउंट बुक्स को बनाते हैं. क्यों? ताकि जब कोई ऑडिटर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करे तो वो वाउचर्स के साथ उसे वेरीफाई कर सके. मान लो मैंने अपने अकाउंट बुक्स में लिखा है कि मैंने कैश सेल की है 500 रुपये, तो 500 रुपये की कैश सेल आप कहाँ से उसे प्रूफ दोगे? आपके पास कोई प्रूफ नहीं है. तो फिर जो अकाउंटेंट है वो आपकी चीज़ों को वेरीफाई करने के लिए, ऑडिटर आपके ट्रांजेक्शन्स को वेरीफाई करने के लिए वाउचर्स से ही उन्हें वाउच आउट करता है, उसे वेरीफाई करता है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट से हम वाउचर्स क्रिएट करते हैं एंड वाउचर से अकाउंट बुक्स बनाई जाती हैं. According to J.R. Battleboy, a voucher may be defined as documentary evidence. एक documentary evidence है in support of an entry appearing in the books of accounts. जो entry आपने अपने books of accounts में की है, उस entry को proof provide करने के लिए, evidence उसका बनाए रखने के लिए हमारे पास जो vouchers हैं वो उसका proof माने जाते हैं. And they are prepared on the basis of source document. हमने इसे अभी डिस्कस किया ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे ही बनते हैं. मतलब वाउचर्स को आप किसको देख के बनाओगे? अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को देख के ही बनाओगे. अगर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट की वीडियो वेरीफाई करनी है या चेक करनी है तो आप इससे पहले वाली वीडियो में भी चेक कर सकते हो. एंड अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी. नाउ फीचर्स क्या हैं वाउचर्स के? सबसे पहली चीज़ कि वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट जिसे हम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट से ही प्रिपेयर करते हैं. एंड इसमें ये लिखा होता है वाउचर में कि आप अपने किस अकाउंट को डेबिट करोगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करोगे. अगर आपको याद हो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हर एक एंट्री के, हर एक ट्रांजैक्शंस की दो साइड्स होती हैं. जब हमने डुअल एंट्री सिस्टम डिस्कस किया था देन वी हैव डिस्कस्ड कि हर एक ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट साइड एंड वन इज क्रेडिट साइड. तो आप किस चीज़ को डेबिट करोगे और किस चीज़ को क्रेडिट करोगे ये भी आपको वाउचर्स ही शो करते हैं. एंड वाउचर्स को यूज़ करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. हर एक वाउचर का एक सीरियल नंबर होता है ताकि आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सको कि मेरा सीरियल नंबर कौन सा किस चीज़ पे बेस्ड है. फॉर एग्जांपल, आपके बुक के आगे आपको इंडेक्स गिवन होता है, आप उससे पेज नंबर खोल के अपना कोई भी चैप्टर रीड आउट कर सकते हो. सिमिलरली हर एक वाउचर का अपना सीरियल नंबर है जिसे रिकॉर्ड किया जाता है. एंड वाउचर बनाएगा कौन? इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय एन अकाउंटेंट. इसे बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटेंट की और उसे साइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटेंट की ही होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज टाइप्स ऑफ वाउचर्स.
वाउचर्स कितने तरह के हैं? नॉर्मली वाउचर्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, वन इज कैश वाउचर एंड ट्रांसफर वाउचर। आप ट्रांसफर वाउचर को नॉन कैश वाउचर भी कह सकते हो। आपको नाम से पता लग जाएगा कैश वाउचर क्या है, जो कि डील करता है कैश में। अब बिजनेस है तो बिजनेस में 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या आपने कैश लिया होगा या आपने कैश दिया होगा। तो आप कैश वाउचर उन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हो कैश वाउचर में जो चीज़ें या तो आपने कैश फॉर्म में रिसीट हैं या कैश फॉर्म में पेमेंट्स हैं। एंड ट्रांसफर वाउचर आपके नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। नॉन कैश मतलब जिसमें आपने कैश का कोई भी लेन देन नहीं किया है। तो व्हाट आर कैश वाउचर्स? दीज वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। मतलब आपने अगर कैश पे कोई पैसे लिए हैं, चाहे आपने कैश सेल करी है, किसी से कोई रेंट रिसीव किया, कोई इंटरेस्ट रिसीव किया, मतलब कुछ भी रिसीव किया बट इन फॉर्म ऑफ कैश, तो आप उसे कैश वाउचर्स में रिकॉर्ड करते हो। एंड कैश पेमेंट भी एज इट इज है कि अगर आप कोई कैश में पेमेंट कर रहे हो तो वो भी कैश वाउचर होगा। तो आपने देखा कि हमारे पास कैश वाउचर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज डेबिट वाउचर एंड वन इज क्रेडिट वाउचर। तो डेबिट वाउचर क्या है? डेबिट वाउचर इज फॉर कैश पेमेंट। देखो पहले था कैश वाउचर जिसमें कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट दोनों होंगी, तो कैश वाउचर को भी आगे अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेबिट वाउचर इज ओनली फॉर कैश पेमेंट्स एंड क्रेडिट वाउचर इज ओनली फॉर कैश रिसीट्स। अगर आपने पेमेंट करी है तो आप डेबिट वाउचर फिल करोगे, एंड अगर आपने क्रेडिट कैश रिसीट की है तो आप क्रेडिट वाउचर्स फिल करोगे। इसका स्पेसिफिकन है मेरे पास जो मैं आपको शो करती हूँ। दिस इज डेबिट वाउचर। इफ इट इज क्लियर टू यू, इस पे लिखा है बीइंग द अमाउंट पेड टू द सेल्स मैनेजर एज ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर 1 डे। आपने अपने सेल्स मैनेजर को ट्रैवलिंग अलाउंस पे किया है मींस कैश पेमेंट है। तो आपने जितने भी कैश पे किया है आपने डेबिट वाउचर उस चीज का फिल किया। देखो वाउचर का अपना नंबर है, डेबिट क्या करना है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस। डेबिट वाउचर है तो हम क्या लिख रहे हैं कि हमने क्या पे किया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, खर्चा पे किया। कौन सी डेट है, किसे पे कर रहे हो? टोरा इन कंपनी, ये एक एग्जाम्पल है। कितनी अमाउंट पे कर रहे हो, नीचे साइन करने के लिए भी चीज बनी हुई है। मतलब आप हर एक चीज स्पेसिफाई करके आप डेबिट वाउचर में मेंशन करते हो। एज इट इज अगर आप किसी से कैश रिसीट ले रहे हो, किसी से कैश रिसीव कर रहे हो, तो फिर आप क्रेडिट वाउचर फिल करते हो। दिस इज योर क्रेडिट वाउचर। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा। आपको याद होगा हमने जब सोर्स डॉक्यूमेंट किया था तो हमने किया था कि हम कैश मीमो फिल करते हैं अगर हम कोई भी कैश रिसीट करते हैं या कोई कैश पे करते हैं, तो हमने लिखा है कि मैंने ये जो क्रेडिट वाउचर फिल किया है ये कैश मीमो नंबर 493 से रिकॉर्ड किया है। अभी हमने डिस्कस किया कि हम वाउचर्स किससे फिल करते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट से। तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि मेरा ये सोर्स डॉक्यूमेंट किस बुक में किस पेज पे बना हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट वाउचर, वेयर हम क्रेडिट रिसीट्स को यानी कि कैश रिसीट्स को सबको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन वी आर हैविंग ट्रांसफर वाउचर। जैसे ट्रांसफर वाउचर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स मींस वो ट्रांजेक्शन जो कि कैश फॉर्म में नहीं होती। तो वो कौन सी होंगी? आपने किसी को उधार मतलब क्रेडिट पे सेल किया, क्रेडिट पे परचेज किया, किसी को गुड्स वापस कर दिए या किसी से गुड्स वापस ले लिए, आपने अपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी की घिसावट आपने चार्ज किया, आपके साल पर साल मशीनरी घिसती जा रही है, आप उसे अपने अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस चीज़ के हम ना किसी को पैसे देते हैं ना किसी से लेते हैं। तो वो जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स है वो आपके ट्रांसफर वाउचर्स की होती है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ योर वाउचर्स। एंड आप इन वाउचर्स में मेनली कैश वाउचर्स आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर दो। एंड थैंक यू सो मच। एंड